क्या हो अगर दुल्हन वही हो जिसे देखकर आपकी दुनिया हिल सकती है, लेकिन उसके चेहरे तक कोई पहुंच ही ना पाए। इसी सवाल से शुरू होती है पति ब्रह्मचारी के आने वाली ट्रैक की सबसे खतरनाक रात, एक रात जो सूरज, ईशा और पूरे परिवार की किस्मत बदल देगी। गुलाब सिंह की दूसरी शादी का दिन है। सब कुछ चमकदार है, रंगीन है, खुशियों से भरा है, पर दुल्हन का चेहरा अब तक किसी ने नहीं देखा। घूंघट के पीछे वह लड़की खामोश बैठी है, न कोई मुस्कान, न कोई शब्द, बस एक रहस्यमयी साया। रस्में शुरू हो चुकी हैं, पर सूरज के मन में एक अजीब सा शक बैठ चुका है। उसे महसूस होता है ये लड़की कहीं जाना पहचाना चेहरा तो नहीं, लेकिन सच अभी बहुत दूर है और तूफान अभी शुरू भी नहीं हुआ। गुलाब सिंह ने शादी से पहले एक बड़ी पार्टी रखी है। गानों की आवाज, मेहमानों की भीड़, सजावट की चमक, सब कुछ परफेक्ट दिख रहा है। लेकिन माहौल उस पल बदल जाता है जब गुलाब सिंह जबरदस्ती सूरज के पापा को शराब पिलाने लगता है। वह उनके साथ बदतमीजी करता है, उन्हें अपमानित करता है, जैसे उसकी खुशी किसी और की इज्जत से बड़ी हो। ईशा ये सब दूर से देखती है और इसके भीतर का ज्वालामुखी फट पड़ता है। वह अपने पापा पर चिल्लाती नहीं, वह उन्हें आईना दिखाती है, और फिर गुस्से में, दर्द में और बगावत में ईशा खुद शराब की पूरी बोतल पी जाती है। पूरा हॉल चौंक जाता है। गुलाब सिंह दंग रह जाता है, और सूरज पहली बार ईशा को इस कमजोर, टूटी हुई हालत में देखता है। ईशा लड़खड़ाती गिरती है, और सूरज जैसे खुद को रोक नहीं पाता। वह उसे थाम लेता है, अपनी बाहों में संभालता है, और पहली बार वह अपनी प्रतिज्ञा भूलने लगता है। उसे बेडरूम तक उठाकर ले जाना, सिरहाने बैठकर उसे संभालना, उसके माथे से आंसू पोंछना, ये सब सूरज ने कभी कल्पना में भी नहीं सोचा था। ब्रह्मचारी सूरज का दिल पहली बार किसी की धड़कन के साथ जुड़ने लगता है। इसी रात से शुरू होती है सूरज और ईशा की असली नज़दीकियां, धीमी पर गहरी, खतरे से भरी, पर सच जैसी पक्की। अगली सुबह सबसे बड़ा तूफान उठता है। दुल्हन घूंघट ओढ़े, शगुन लेकर सूरज के घर में आती है। ईशा सामने खड़ी है, हैरान, चुप और अंदर से डरती हुई। दुल्हन आदेश देती है, तुम मेरे पैर नहीं छुओगी ईशा, आखिर मैं तुम्हारी होने वाली माँ हूं। आवाज परिचित लगती है, दिल की धड़कनें तेज होने लगती हैं। ईशा धीरे धीरे दुल्हन का घूंघट उठाती है, और पल भर में सब खामोश हो जाता है। यह कोई और नहीं, बा है। ईशा के होंठ कांपते हैं। सूरज का चेहरा सख्त पड़ जाता है। घरवालों के कदम ठिठक जाते हैं। ये खुलासा सिर्फ चौंकाने वाला नहीं, ये परिवार के रिश्ते को जड़ से हिला देने वाला है। इस तूफान के बीच एक और रहस्य टूटने वाला है। सालों से गुलाब सिंह सबको यही कहता आया कि ईशा की माँ कावेरी मर चुकी है, लेकिन यह झूठ था। एक ऐसा झूठ जिसने एक बेटी का पूरी जिंदगी का प्यार छीन लिया। ईशा को अपनी माँ की एक पुरानी तस्वीर मिलती है, एक ऐसे संकेत के साथ जो बताता है कि कावेरी अब भी जीवित है। और अब ईशा अकेली नहीं, सूरज भी उसके साथ खड़ा है। दोनों मिलकर कावेरी की तलाश शुरू करते हैं। लेकिन जैसे ही सूरज को पता चलेगा कि कावेरी वही औरत है जिससे गुलाब सिंह विवाह करने जा रहा है, सब कुछ टूट पड़ेगा। सूरज के ब्रह्मचर्य से बड़ा इम्तिहान उसका यह फैसला होगा, क्या वह इस सच को दुनिया के सामने लाएगा, या ईशा को टूटने से बचाने के लिए खुद टूट जाएगा। पति ब्रह्मचारी की कहानी अब अपने सबसे सुंदर और सबसे खतरनाक मोड़ पर है, क्योंकि पहली बार सूरज सिर्फ कर्तव्य से नहीं, दिल से ईशा का साथ दे रहा है। और शायद यही वह पल है जहां ब्रह्मचर्य की दीवारें ढहने लगती हैं। आप क्या सोचते हैं, क्या सूरज अपना ब्रह्मचर्य तोड़कर ईशा का सच्चा जीवन साथी बन पाएगा? क्या ईशा अपनी मां कावेरी तक पहुंच पाएगी? क्या गुलाब सिंह के झूठ अब खत्म होंगे, या एक और बड़ा तूफान दस्तक देगा?